हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाले जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके एग्ज़ाम में आपके। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा आपकी 28 नवंबर को है, तो आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो अंतिम 8 दिन जो है इसमें आप कैसे तैयारी करें जिससे कि आप 100 प्लस या 110 प्लस मार्क्स जो है ला सके। और देखिएगा, अगर आप पहली बार में जो है आप टेट देने जा रहे हैं और आपका जो है फाइनल ईयर है इस बार, तो आपके पास मौका है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आप जो है सुपर टेट में आप बैठ सकते हैं। तो जो ट्रिक आपको बताई जाएगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। देखिएगा, टीटी का जो प्रवेश पत्र है आज जो है जारी होगा और ये आपका आज 12 बजे के बाद जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और इसमें वही संख्या दी है कि लगभग आपका प्राइमरी में आपका 12,91,628 अभ्यर्थी शामिल हो गए और आपका जूनियर में होगा 8,73,552 अलग अलग जिलों में। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये आपका रविवार को जो परीक्षा होगी ये आपकी, तो आपका जो प्राइमरी का पेपर होगा ये होगा आपका 10 से 12:30 बजे तक और आपका जूनियर में आपका 2:30 से 5 बजे तक ये आपका होगा। इसमें क्या क्या लेके जाना है, तो इसमें यहाँ पे दिया है, देखिएगा यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति, यानी कि आपको जो है ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड है या आपका पैन कार्ड है वो आपको लेके जाना है और निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को जो है साथ लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ यहाँ पे आगे दिया है कि आपका प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की जो है प्रति आपको लेकर जानी, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो लेके जाना है। अगर आपका देखिएगा रिजल्ट जो है, मान लीजिएगा मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो ऑनलाइन जो मार्कशीट होगी आपको उसको जो है अटेस्ट करवा के आपको लेकर जानी है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आपको जो है बताई जाएगी इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है आपके अंतिम 8 दिनों में, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपका जो प्राइमरी है एक आपका जूनियर का पेपर होगा, बाकी देखिएगा ध्यान आपको जो देना है वो आपका प्राइमरी पे देना है। आपके इसमें 5 सब्जेक्ट है, हिंदी है आपका, एक लैंग्वेज है आपका संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, और तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका बाल विकास जो कि आपने बीएड में पढ़ा है और आप बीटीसी में जो है पढ़ रहे हो इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका परिवहन है, परिवहन के अंदर आपका 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, यूपी स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन और आपका पॉलिटी से आएगा आपका 8 क्वेश्चन, और आपका जो है ज्योग्राफी के जो कुछ टॉपिक है, ईवीएस के आपके नदी है, पर्वत, पहाड़ है, आपका अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएगा इसमें आपके बायो के, तो ध्यान रखिएगा इसमें। और आपका गणित का पिछले आप 2 वर्षों का जो है पेपर देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट है। पास होने के लिए देखिएगा, जनरल के लिए जो है आपका यहाँ पे 90 आपके क्वेश्चन राइट होने चाहिए, और ओबीसी के लिए आपका जो है ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका 82 क्वेश्चन राइट होना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पास आसानी से हो जाएगी। अगर आप जो है ये पास हो जाते हैं आपका प्राइमरी का जो ये आपका टेट है, तो आप जो नई शिक्षक भर्ती आएगी प्राइमरी की, तो आप उसमें जो है सुपर टेट में आप बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे ध्यान देना है जो कि पहली बार जो है आपका टेट की जो है परीक्षा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अभी आपके पास 8 दिन है। देखिएगा, पहले से आप जो है अगर आपने जो है बीएड किया तो आपने इंट्रेंस में भी तैयारी की होगी अब से 2 साल पहले, और आप बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, सेकेंड ईयर में पढ़े, ठीक है, और आप अभी भी जो है तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी तो आपकी अच्छी है। और उसके बाद देखिएगा, आप जो है इन अंतिम दिनों में सकारात्मक सोच रखें, ठीक है, और खासकर ध्यान रखिएगा इसमें जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं अभी तक पिछले 1-1.5 सालों में, उनका रिवीजन करिएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्योंकि देखिएगा, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपका जो नोट्स आपने तैयार किया है उसका बार बार आपको रिवीजन करना होगा, जो कि आपके देखिएगा हिंदी है, आपकी लैंग्वेज है, ईवीएस वगैरह है, और आपका देखिएगा संस्कृत वगैरह आपने ली होगी, या आपका पॉलिटी के जो भी आपने नोट्स तैयार किए उनका बार बार रिवीजन करिएगा जो अंतिम समय है। अब इसमें आप जो है अगर 2 या 4 नए टॉपिक कर भी लेते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपके जो है कई दिन जो है चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जितना भी नोट्स आपने तैयार किए या आपके पास जो भी बुक है उसका बार बार रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। उसके बाद आप ये मत कहना कि जो है हम रिवीजन कर लेते तो बहुत अच्छा कर लेते, हमारे नोट से सीधा सीधा क्वेश्चन आया, क्योंकि यही होता है
एक बात यहाँ पे और ध्यान देना, देखिएगा आपका जो है 4 से 5 कठिन क्वेश्चनों का उत्पादन, देखिएगा आपको जो है यूट्यूब पे भी कई बार देखने को मिलेगा अंतिम समय में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है दिखाए जाते हैं जिनका जो है कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम में आने का, और आप उन क्वेश्चन जो को देखते हैं और आपसे नहीं होते तो आप सोचते हैं कि जो है मेरी तैयारी नहीं, ऐसा नहीं है। इन 4-5 क्वेश्चनों से आपका जो है ये टेट में जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका देखिएगा 145 क्वेश्चन वो है जिससे कि आप रिवीजन करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन 4-5 क्वेश्चनों के चक्कर में आप जो है उनको समय ना दें और नए टॉपिक करने की कोशिश ना करें। जो अभी तक आपके पास नोट्स है उसका बार बार रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन वहीं से आना है। और आपकी जो भी बुक्स होगी किसी भी पब्लिकेशन की कोई दिक्कत नहीं, और प्रतिदिन एक प्रीवियस ईयर जो है लगाइएगा, और हो सके तो जो सोल्व पेपर हो उसको लगाइए आप, ठीक है। बिना देखे उसको सोल्व करें, जो क्वेश्चन नहीं होता उसको उसमें देखिएगा उसका क्या आंसर है, और उसका जो उसमें आपका क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ज़रूर देखिएगा इसमें। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है केवल और केवल आपको प्राइमरी पर करना है। जूनियर का देखिएगा अभी कोई वैकेंसी वगैरह इसकी नहीं आएगी, अभी आ चुकी थी इसकी 1500 जो वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी देखिएगा आपके सामने जो भर्ती है वो है आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती। तो आपको इसके लिए मेहनत करना है। और देखिएगा आपके पास जो भी बुक्स है, देखिएगा हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन है या आपका लुसेंट है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बुक से आएगा। यही बेहतर रहेगा जो आपने नोट्स तैयार किए होंगे शॉर्ट नोट्स उन्हीं को पढ़ना। थोड़ा सा देखिएगा मैं आपको कुछ नोट्स दिखाने वाला हूँ, उससे भी आप जो है ऐसे तैयार कर सकते हैं अपने खुद के नोट्स बना के। देखिए मान लीजिएगा जैसे आपका शिक्षा पूछ लीजिए, जैसे आपकी औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा या जो है आपका निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, नोट्स ऐसे तैयार करिएगा इसमें। जैसे औपचारिक शिक्षा का जो एग्जाम्पल है ये है आपका कॉलेज है या स्कूल है, ठीक है। ये कहाँ पे दी जाती है, स्कूल या कॉलेज में। औपचारिक अनौपचारिक दी जाएगी आपकी जो है समाज में, आपका जो समाज के द्वारा सीखते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा सीखते हैं, या एक दूसरे से हम जो है डिस्कशन करके सीखते हैं। केवल एक एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, समाज, ठीक है। समाज में आपका परिवार जो है दोस्त सब आ जाएगा इसमें। और इसके बाद निरौपचारिक में आपका इनका दोनों का मिला जुला रूप, जैसे कि आप जो है पत्राचार है, पत्राचार के माध्यम से या जो है इग्नू से आप बीएड बीटीसी या कोई भी आप कोर्स करते हैं। क्योंकि देखिएगा औपचारिक में सब कुछ इसमें फिक्स होता है, इसमें आपका जो है कुछ फिक्स नहीं होता कहाँ पे आपको जो है इसमें सीखने को मिलेगा। परिवार में, समाज में, दोस्तों सभी के द्वारा सीखा जा सकता है। तो इसमें देखिएगा जैसे पत्राचार या इग्नू है, मान लीजिए कोई भी आप कोर्स करते हैं तो एक ये संस्था क्या है, निश्चित है। और कहाँ पे आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफिस में या आप जो है किसी मतलब कहीं पे जॉब कर रहे होगे, तो वो आपका स्थान निश्चित नहीं है। यानी कि आपका इनका दोनों का जो है मिला जुला रूप है। तो केवल आप इतना सा लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप नोट्स को जो है आप आधे से ज़्यादा पेज भर दीजिएगा। केवल आप एग्जाम्पल के माध्यम से जो टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके ये जैसे जैव विविधता है, सीधा सीधा कि जैव विविधता क्या है, यहाँ पे जीव जंतुओं की वैरायटी, यहाँ पे इनकी संख्या नहीं देखी जाएगी, वैरायटी देखी जाएगी, प्रजाति देखी जाएगी। ये क्या है, जैव विविधता। जहाँ पे ज़्यादा होगी वहीं पे आपकी जैव विविधता है, ठीक है। दिवस कब मनाया जाता है, यह भारत में जो है कहाँ पे जैव विविधता क्षेत्र है, जैसे कि आपका पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा, ये आपका जो अंडमान क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। या उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। और जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो है हॉट स्पॉट या आपका जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पश्चिमी घाट, ये क्वेश्चन पूछा था। और जैव विविधता में प्रथम देश कौन सा है, ब्राज़ील। यहाँ पे आपने देखा होगा अमेजन के जो जंगल है ना, वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और वैरायटी अलग अलग है जीव जंतु की। तो इसको जो है यहाँ के जो अमेजन के जो जंगल है उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हॉट स्पॉट या रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो ये जो है IUCN द्वारा जारी की जाती है। इसका मुख्यालय क्या है, तो यहाँ पे छोटा सा नोट्स तैयार करिएगा। जैव विविधता ह्रास का कारण, तो यहाँ पे जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश, उसको ही नष्ट कर देगा, राष्ट्रीय उद्यानों को नष्ट कर दिया जाएगा, तो जैव विविधता तो जो है खत्म हो जाएगी इसमें। जैव विविधता दर्शक देखिएगा अभी हायर में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, अभी हिस्ट्री वाले जो पेपर हुआ था उसमें। जैसे आपका हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी गैस जो है योगदान है इनका, जो ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि आपका हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको जो है
ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किन गैसों के कारण, आपका CO2 है, मीथेन है, आपका N2 है, CFC, इनका योगदान है इसमें। ठीक है, तो ऐसे नोट्स आप तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया, जैव उर्वरक क्या होते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा है, यानी कि अम्ल की वर्षा। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखिएगा, ये है जैसे फैक्ट्री है, उद्योग है, चिमनियों का धुआं, तो N2 वगैरह, ये SO2, ये जो है जल के साथ क्रिया करके जो है अम्ल का निर्माण करती है। ऐसे आप नोट्स तैयार करिएगा। जैसे आपका प्रदूषण का एक क्वेश्चन है, आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा ध्वनि और आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आप ऐसे नोट्स तैयार करिएगा कि इनके जो है आप अच्छे से रिविज़न कर सकें। आप जो है अनावश्यक जो टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, नहीं आते, आप सिलेबस को देखिएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप 4 या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर इधर उधर से मिल जाएंगे जो कि कठिन है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए यही सही रहेगा कि आप जितना भी आपने 1-2 सालों में पढ़ा है उसका रिविज़न करिएगा। क्वेश्चन वहीं से आने कम से कम देखिएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था कि घास के मैदान, तो देखिएगा अगर आप रिवीजन करते हैं तो देखिए आप बहुत ही अच्छे से आप जो है 110 115 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। और रही बात आपकी पास होने की, इसमें तो 82 और आपका 90, जनरल के लिए आपका 90 और OBC SC/ST के लिए आपका 82, तो आप बहुत ही आसानी से पास कर जाओगे। और रही बात आपकी पिछली बार का जो रिजल्ट था, देखिएगा प्राइमरी और आपका जूनियर का जो रिजल्ट रहा था पिछली बार, ये रहा था 11%। देखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके, और आप BEd या BTC मान लीजिएगा 2-2 साल पढ़ते हैं फिर भी, लेकिन आपका प्राइमरी का जो रिजल्ट रहा था वो रहा था 29%। वजह क्या है? वजह यह है कि एक अपना जो नोट्स है खुद का तैयार करने की कोशिश करें। अब आपके पास समय नहीं है लेकिन आपके पास बुक्स है, उसका रिवीजन करिएगा, बहुत ही आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और थोड़ा सा ये है कि आपके जो कठिन क्वेश्चन होते हैं 2, 4, 5, 10, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो कि इजी है वो आपके नंबर बनाएंगे। खुद से आप सेल्फ स्टडी से भी आप जो है पास कर सकते हैं आसानी से। और कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो चैनल है उनसे आप हेल्प लीजिएगा, टॉपिक के जो है क्लियर करिएगा, या प्रैक्टिस जो है चल रही होगी वहाँ से हेल्प लीजिए आप। और इससे भी आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? वायुमंडल का तापमान बढ़ाती, योगदान पूछा जाएगा इसमें डायरेक्ट आपका किस किस का योगदान है, तो आपको एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स तैयार करने। अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने चाहिए। और आप जो है अभी आप केवल और केवल रिविज़न करिएगा बुक से। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो उससे आप एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो लगाइएगा, हो सके तो सोल्व हो। चलिए दोस्तों, मुझे देखिएगा आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से जो है जो मैंने आपको बात बताई उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और रही बात आपकी देखिएगा आपका पास होने की बात, तो आप ये रखिएगा कि कम से कम आपका 100-100 प्लस में जो है आपका 110-115 प्लस आप स्कोर कर सके। रही बात आपकी पास होने के लिए, तो आपका देखिएगा अगर 20-20 आप क्वेश्चन भी राइट करते हैं पांचों सब्जेक्ट में तब भी आपका 100 हो जाएगा। रही बात आपका देखिएगा जैसे हिंदी आपकी लैंग्वेज है, बाल विकास है, बाल विकास में आपका 20 से 25, 26, 27 तक इसमें आसानी से राइट हो जाते हैं। बस आपका ये जितने भी सिद्धांत हैं आप अच्छे से जो है उनको लिंक करके पढ़िएगा। और कम से कम आप उसमें 5 कथन पूछे जाएंगे और कम से कम 15 क्वेश्चन पूछा जाता है अकेला सिद्धांत से, और कुछ आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग आपका पेडागोजी। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करने होंगे। आपका बाल विकास में आपको मैंने बता दिया, पर्यावरण में आपको मैंने बताया किस तरीके से आप नोट्स अगर आपने तैयार नहीं किया तो अभी मत करिएगा, आप एग्जाम के बाद करिएगा सुपर टेट के लिए, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करिएगा। और आपको केवल कठिन क्वेश्चनों से बचना है, जो आपके समुद्र से निकाले गए कठिन क्वेश्चन है, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सुने, ऐसे क्वेश्चन परोसे जा रहे हैं, तो उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप सभी।